दोस्तों, आज की कहानी है बहू हाउस वाइफ भी सबसे ज़्यादा काम करती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तानिया को सोम के साथ बेंगलुरु आए 3 महीने हो गए थे। तानिया एक सुलझी हुई हाउसवाइफ है। साधारण घर परिवार में पली बड़ी और घर गृहस्थी के कामों में इतनी निपुण की जब से वह सोम की जिंदगी में आई है, उसने उसकी जिंदगी में जैसे बाहर ला दी। सोम भी बहुत खुश है तानिया जैसी जीवन संगिनी पाकर। दोनों का एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है अनवित। अभी तक तो तानिया का सारा समय बेटे अनवित को संभालने में ही निकल जाता था, पर जब से बेटे ने स्कूल जाना शुरू किया है उसे खालीपन लगने लगा है। कितना करके भी फोन में टीवी में समय बर्बाद करना उसे पसंद नहीं है। सोम तो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुबह निकल शाम को ही वापस आते हैं। जब कभी सोम तानिया को ऑफिस की पार्टी में साथ ले जाता तो न जाने क्यों तानिया बूझी बूझी सी रहती, क्योंकि वहां जाकर हर किसी का लगभग एक ही सवाल होता कि आप क्या करती हैं। मानो हाउसवाइफ तो जैसे बिल्कुल बेकार है, कुछ करती ही नहीं। सही बीता, क्योंकि ज्यादातर सोहम के हर ऑफिस मित्र की जीवन साथी या तो जॉब कर रही होती या किसी और अन्य चीज से जुड़ी हुई होती। क्या करती हो के सवाल पर तानिया अक्सर परेशान हो जाते तो कोई एक दूसरे से कहता हाउस वाइफ है तानिया जी और उसे निशा दिखाने का प्रयत्न करता। तब तानिया मन ही मन अपनी पहचान खोजती, सोचती थी उसने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली तो क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। क्या हाउसवाइफ इसी तरह नगण्य मानी जाती रहेगी। ना चाहते हुए भी तानिया धीरे धीरे अवसाद की ओर जाने लगी। अगली बार जब सोम के ऑफिस की पार्टी की बात चली तो उसने मना किया कि वह पार्टी में नहीं जाएगी। अब तो सोम को भी लगा कि बात तो कुछ गंभीर है, नहीं तो हर समय फूलों की तरह खिलखिलाने वाली तानिया, बाहर घूमने फिरने का शौक रखने वाली तानिया पार्टी के लिए मना कर दे। समझ नहीं आता। सोम ने तानिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या बात है तानिया, इतनी अपसेट क्यों हो, बताओ तो सही। यूं चुटकी बजाते बजाते तुम्हारी समस्या का समाधान ना कर दूं तो मेरा नाम सोहम नहीं। इतना सुनकर तानिया पहले थोड़ा सा मुस्कुराई, पर जल्द ही उसकी रुलाई फूट गई। कब से दिल में दबे जज्बात आंखों के रास्ते बहने लगे। जब उसने अपने दिल की सारी बात सोम को बताई तो सोम खिलखिलाकर हंसने लगा, कहने लगा, बस इतनी सी बात मेरी जान, अभी सुलझा देते हैं तुम्हारी परेशानी को। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें सबसे पहले कहाँ देखा था। तुम्हारा एक शो था क्लासिकल डांस का हमारी रुड़की आईआईटी में। मैं तभी से जान गया था कि कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे नृत्य की एक एक मुद्रा मेरे अंदर घर बनाती चली गई और बस मैं तुम्हारा हो गया। तुम्हारे डांस पर फिदा होकर ही मैंने तुम्हें प्रपोज किया था।
मैं भी बहुत दिनों से इस बात को सोच रहा था कि तुम्हें भी किसी तरह बिजी होना चाहिए। हालांकि मैं नहीं मानता कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, उल्टा मैं तो कहता हूँ हाउसवाइफ भी सबसे ज्यादा काम करती हो। चलो फिर भी आज जब बेटा भी स्कूल जाने लगा है तो क्यों ना तुम्हारी उसी जादू भरी कला से या बेंगलोर वालों का भी परिचय कराया जाए। तानिया आलस्य से सोहम की ओर देखने लगी, जैसे उसकी आंखें पूछती थीं, क्या सच में मैं कर पाऊंगी? सोहम ने भी उसके बिना बोले ही दिल की बात समझकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम कर पाओगी तानिया। कला कभी नहीं मरती, हमेशा रहती है एक कलाकार के अंदर। बस फिर क्या था, सोम ने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर तानिया की डांस क्लास की सारी प्लानिंग की, हैनर और बोर्ड बनवाए, वो भी तानिया के नाम पर, तानिया डांस क्लासेस। बस फिर क्या था, तानिया को महीने भर में ही नई पहचान मिलने लगी। तानिया के अरमानों को पंख लग गए। अगली ऑफिस की पार्टी में किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आप क्या करती हैं, बल्कि उनका सवाल था कि क्या हम अपने बच्चे का एडमिशन आपकी डांस क्लास में करवा सकते हैं क्या? अब एक होम मेकर तानिया आगे बढ़ रही थी, एक नई पहचान के साथ सोच रही थी कि किसी ने कितना सच कहा है, हर एक इंसान में एक से हुनर नहीं होते, नहीं तो बगिया के सारे फूल एक जैसे नहीं होते।